नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएसएल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहली खबर है आरोपी 2 की कड़वी सच्चाई। दूसरा है सेना के एक कमांडिंग अफसर ने की आत्महत्या, जो कि एक कर्नल रैंक के अधिकारी थे और एक यूनिट को कमांड कर रहे थे। तीसरी व बड़ी महत्वपूर्ण खबर है 1 रैंक 1 पेंशन 2 का गजब का आंकड़ा। ग्रुप एक्स में 2 कैटेगरी, तो वाई में क्यों नहीं। दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले यदि आपने अभी तक सैनिक अविनाश भाई आरएसएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी चलते हैं खबरों की तरफ से। दोस्तों, ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये एक जेसीओ रैंक का है। यदि एक नायब सूबेदार 24 साल सर्विस करके पेंशन जाता है तो आरोपी 1 में उनकी पेंशन फिक्स की गई थी 24,228 रुपये, और आरोपी 2 के अंदर उनकी पेंशन फिक्स की गई थी 24,805 रुपये। तो उनको फ़ायदा कितना हुआ? 592 रुपये का। इसी तरह से यदि एक नायब सूबेदार 26 साल सर्विस करके जाता है तो उनकी पेंशन फिक्स की गई थी 26,741 रुपये, और वही आरोपी 2 में उनकी पेंशन फिक्स हुई थी 24,825 रुपये। अभी आप देख रहे होंगे कि ये आंकड़ा गलत है। ये आंकड़ा यहाँ इस लाइन में आना चाहिए था, और इस लाइन का जो पूरा आंकड़ा इस लाइन में आना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही है जो आप देख रहे हैं। यदि एक नायब सूबेदार 26 साल नौकरी करके जाता है तो उसको बेनिफिट हुआ निल बटा निल, उल्टा उनको 1916 रुपये का घाटा हुआ है। ठीक इसी तरह से यदि एक सूबेदार 28 साल नौकरी करके जाता है तो आरोपी 1 में उसकी पेंशन फिक्स हुई थी 31,529 रुपये, आरोपी 2 में हुई 29,700 रुपये। उनको फ़ायदा कितना हुआ? निल। आरोपी 2 में उल्टा उनको घाटा हुआ 1,829 रुपये का। ठीक इसी तरह से यदि आप एक सूबेदार का देखेंगे जो 30 साल सर्विस करके जाता है तो उनको आरोपी 1 में उनकी पेंशन फिक्स की गई थी 32,614 रुपये की, आरोपी 2 में उनकी फिक्स हुई 31,000 रुपये की। उनको फ़ायदा कितना हुआ? निल। घाटा कितना हुआ? 1,614 रुपये का। ठीक इसी तरह से आप एक सूबेदार मेजर को देख लीजिए। सूबेदार मेजर को भी बेनिफिट होने के बजाय 1901 रुपये का घाटा हुआ है। ठीक इसी तरह से एक ओनी लेफ्टिनेंट जो 32 साल करके गया है, मान लिया आपने, तो उसको घाटा हुआ है 152 रुपये का। तो दोस्तों, पेंशन रिवीजन क्या था, किसके लिए था? अभी सुनने में आ रहा है कि पेंशनर्स के लिए सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। जब जेसीओज को फ़ायदा नहीं, हवलदार को फ़ायदा नहीं, प्री मैच्योर वालों को फ़ायदा नहीं, डिसेबिलिटी वालों को फ़ायदा नहीं, तो ये 23,000 करोड़ रुपए किसके लिए? इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? क्या सिर्फ ऑफिसर्स के लिए, जिनकी संख्या पूरी सेना में सिर्फ 7% है और 93% जेसीओ जवान हैं? जब जेसीओ जवानों को बेनिफिट नहीं तो 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा क्या होगा? दोस्तों, अगली बड़ी खबर है जबलपुर में सेना के एक कमांडिंग अफसर ने आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों, कर्नल साहब का नाम था खन्ना साहब, जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, और वो 1 TTR के ऑफिसर मेस में रह रहे थे, और उनका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5 पन्नों का सुसाइड नोट वो छोड़ कर गए हैं, जिसमें उन्होंने बार बार लिखा हुआ था सॉरी सॉरी सॉरी। जबकि सेना का एक अधिकारी तन से मजबूत होता है, मन से मजबूत होता है, दिमाग से मजबूत होता है। आखिर उस एक कमांडिंग अफसर को क्या मजबूरी थी कि उन्होंने, यानी कि एक जिम्मेदार अधिकारी ने इतना बड़ा कदम उठाया और आत्महत्या कर ली? क्या परिस्थितियाँ उनके इतनी विपरीत हो गई कि वो बिल्कुल टूट चुके थे? जबकि एक सेना का इतना बड़ा अधिकारी इतना कमज़ोर नहीं होता है कि उनके ऊपर क्या दबाव था, क्या फौज का दबाव था, या उनकी पारिवारिक कोई समस्या थी? दोस्तों, ये जांच का विषय है, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर्स के ऊपर बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। वो हर जवान की समस्याओं का हल करता है, हर जवान से इंटरव्यू लेता है, उनकी काउंसलिंग करता है, उनको सही रास्ता दिखाता है, और एक यूनिट को चलाने के लिए हजारों तरह की समस्याएं होती हैं। जो उन सभी समस्याओं का हल करता है तो सिर्फ एक कमांडिंग अफसर करता है। लेकिन वो एक कमांडिंग अफसर ऐसे थे जो सबकी समस्याओं का हल करते थे, लेकिन उनको क्या समस्या थी, उनकी समस्या, वो खुद अपनी समस्या का हल नहीं कर पाए, और आखिर में उन्होंने अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया।
उन कर्नल साहब की उम्र मात्र 43 ईयर थी। जो लखनऊ के रहने वाले थे वह अफसर मैस में वो अपनी एक 15 साल की बेटी, 12 साल के बेटे और वाइफ के साथ रह रहे थे। अगली बड़ी खबर है वन रैंक वन पेंशन टू का गजब का फैसला। ग्रुप एक्स में 2 कैटेगरी तो वाई में क्यों नहीं। साथियों, अगला बड़ा समाचार है वन रैंक वन पेंशन टू का गजब का आंकड़ा। ग्रुप एक्स में 2 कैटेगरी हैं तो वाई ग्रुप में क्यों नहीं है। दोस्तों, इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। वन रैंक वन पेंशन का गजब का आंकड़ा यही है कि 2016 के पहले और 2016 के बाद वाले। अब इसके में सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यदि प्री 2016 और पोस्ट 2016 किया है तो 2016 वालों का, यानी 2016 के बाद में गया है उनका बेस ईयर 2018 लिया गया है, तो 2016 से पहले जाने वालों का बेस ईयर क्या है। जबकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि 2018 बेस ईयर है। यदि 2018 बेस ईयर है तो 2016 से पहले वालों का पेंशन कम क्यों है, उनका पेंशन भी बढ़ना चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल है कि यदि एक्स ग्रुप वालों को 2 कैटेगरी में किया है तो वाई ग्रुप वालों को भी 2 कैटेगरी में क्यों नहीं किया गया। इसका भी कारण मैं आपको बताता हूँ। ये कारण ये है कि यदि वाई ग्रुप वालों की भी 2 कैटेगरी होती, 2016 के पहले और 2016 के बाद वाले, यदि वाई कैटेगरी में ऐसा होता तो जो लोग इसमें छूट गए हैं, यानी जिनको बेनिफिट नहीं मिला है, उनको शायद बेनिफिट मिल जाता। तो गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ी चाल चली है कि एक्स ग्रुप में 2 कैटेगरी बना दी और वाई ग्रुप में नहीं बनाई है। तो दोस्तों, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा चापलूसी की गई है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।